सर लेकिन सचिन पायलट भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अनशन पर बैठे हैं, तो भ्रष्टाचार को लेकर आपका क्या स्टैंड रहने वाला है? सर आप महंगाई की और राहत की बात कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट कल अनशन पर बैठे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, तो भ्रष्टाचार को लेकर सर आपका क्या मुद्दा रहने वाला है, क्या फोकस रहने वाला है, सरकार क्या करने वाली है? देखिए मेरा तो यही रहेगा, महंगाई राहत शिविरों को कामयाब करो, यही रहेगा। कोरोना बार बार लौट करके आ रहा है, पहले भी कोरोना आया, दोबारा आया, अभी आप भी इन्फेक्टेड हुए, पूर्व सीएम भी इन्फेक्टेड हुई, दूसरा आपके मंत्री कह चुके पॉलिटिकल कोरोना भी आता है, तो इन दोनों चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? महंगाई राहत कैंप की आप बात कर रहे हैं, महंगाई भी है, राहत भी है और कैंप भी है, लेकिन अंदरूनी बगावत से राहत कैसे मिलेगी आपकी पार्टी को, इसके बारे में थोड़ा सा तो बता दीजिए। महंगाई राहत डिप्टी साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों में जो करप्शन के मामले हुए हैं उनमें कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, तो अब क्या आने वाले समय में कुछ नहीं हुई है? करप्शन के जो मामले हैं पूर्ववर्ती सरकारों के, उनमें कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा आपके पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा है। आपको मालूम है राजस्थान देश भर के अंदर जितने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने यहाँ छापे डाले हैं, यहाँ 4-5 IAS, IPS सहित कितने लोगों को पकड़ा है? हिंदुस्तान में कहीं हुआ ऐसा कहीं? अगर आप ज्यादा छापे डालते हो तो जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं वो कहेंगे यहाँ बहुत करप्शन इसलिए छापे पड़ रहे हैं, इसका मतलब छापा डालोगे मतलब आप तो करप्शन ही नहीं, यहाँ पर इसका मतलब, इसलिए ये सोच गलत है। महंगाई राहत कैंप, महंगाई राहत कैंप। पायलट के अनशन के बाद सीएम गहलोत ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। पायलट से जुड़े हर सवाल का सीएम गहलोत ने एक ही जवाब दिया, महंगाई राहत कैंप। ऐसा लग रहा था मानो अब सीएम गहलोत पायलट पर वही बोलेंगे जो आला कमान कहेगा। शायद आला कमान ने कहा है कि पायलट पर अभी कुछ नहीं बोलना है, इसलिए ही शायद सीएम गहलोत पायलट के मुद्दे पर गोलमाल जवाब देते दिखे, सिर्फ अपने ही काम का बखान करते दिखे। लेकिन शायद सीएम साहब पायलट के प्रहार से घबराए हुए थे, तभी तो पायलट से संबंधित सवाल सीएम साहब को समझ ही नहीं आ रहे थे। बार बार मीडिया कर्मियों को अपने सवाल दोहराने के लिए कह रहे थे। इतना ही नहीं, जब लगा कि अब पायलट वाला मामला बढ़ गया है, रिपोर्टर्स लगातार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को लेकर सवाल कर रहे हैं, तो सीएम साहब ने एक रिपोर्टर का सवाल ही अनसुना कर दिया। रिपोर्टर सवाल पूछती रही, लेकिन सीएम साहब चले गए। इससे पहले भी जब सीएम साहब से एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि आप महंगाई राहत कैंप तो लगा रही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो पहले तो सीएम साहब को सवाल समझ ही नहीं आया। शायद पायलट का नाम सुनते ही सीएम साहब घबरा गए, तभी उन्होंने रिपोर्टर को सवाल दोहराने के लिए कहा। इसके बाद कहा कि हम तो महंगाई राहत कैंप लगाएंगे। अब सीएम साहब आप ही बता दीजिए कि भला महंगाई राहत कैंप लगाने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो जाएगा? सर लेकिन सचिन पायलट भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अनशन पर बैठे हैं, तो भ्रष्टाचार को लेकर आपका क्या स्टैंड रहने वाला है? सर आप महंगाई की और राहत की बात कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट कल अनशन पर बैठे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, तो भ्रष्टाचार को लेकर सर आपका क्या मुद्दा रहने वाला है, क्या फोकस रहने वाला है, सरकार क्या करने वाली है? देखिए मेरा तो यही रहेगा, महंगाई राहत शिविरों को कामयाब करो, यही रहेगा। इसके बाद एक रिपोर्टर ने पूछा कि सीएम साहब पॉलिटिकल कोरोना से कैसे निपटेंगे, तब भी सीएम साहब का यही जवाब था, कोरोना बार बार लौट करके आ रहा है, पहले भी कोरोना आया, दोबारा आया, अभी आप भी इन्फेक्टेड हुए, पूर्व सीएम भी इन्फेक्टेड हुई, दूसरा आपके मंत्री कह चुके पॉलिटिकल कोरोना भी आता है, तो इन दोनों चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? महंगाई राहत। इसके बाद जब एक रिपोर्टर ने पार्टी की अंदरूनी बगावत पर सवाल किया, तब भी सीएम साहब का यही जवाब था। राहत कैंप की आप बात कर रहे हैं, महंगाई भी है, राहत भी है और कैंप भी है, लेकिन अंदरूनी बगावत से राहत कैसे मिलेगी आपकी पार्टी को, इसके बारे में थोड़ा सा तो बता दीजिए। महंगाई राहत। इसके बाद जब ये सवाल किया गया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कार्रवाई नहीं हुई है, तो सीएम साहब बौखला गए। पहले बोले क्या नहीं हुई, इसके बाद जब रिपोर्टर ने अपना सवाल पूरा किया तो उसके बाद बोले कैसे नहीं हुई कार्रवाई, हमने बहुत कार्रवाई की है। डिप्टी साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों में जो करप्शन के मामले हुए हैं उनमें कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, तो अब क्या आने वाले समय में कुछ नहीं हुई है? करप्शन के जो मामले हैं पूर्ववर्ती सरकारों के, उनमें कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा आपके पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा है। आपको मालूम है राजस्थान देश भर के अंदर जितने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने यहाँ छापे डाले हैं, यहाँ 4-5 IAS, IPS सहित
कितने लोगों को पकड़ा है? हिंदुस्तान में कहीं हुआ ऐसा कहीं? अगर आप ज्यादा छापे डालते हो तो जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं वो कहेंगे यहाँ बहुत करप्शन, इसलिए छापे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब छापा डालो ही मत, आप तो करप्शन ही नहीं यहाँ पर, इसका मतलब। इसलिए ये सोच गलत है। हालांकि सीएम साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफी शांत रहे, हर सवाल का सोच समझकर जवाब दे रहे थे। लेकिन क्या ये राजस्थान कांग्रेस में सुनामी से पहले की शांति है? क्या गहलोत इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आलाकमान पायलट के अनशन को लेकर उन पर कार्रवाई करे, तब इसे लेकर वो कुछ बोलेंगे? फिलहाल पायलट दिल्ली में है और प्रियंका गांधी के संपर्क में है। अब राजस्थान कांग्रेस की सियासत में कौन सा विस्फोट होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।